रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ बोल क्या रहा है कि इफ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 7:9 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू 5:7 दे दिया हुआ है। देन आपसे पूछ रहा है कि ए रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखोगे इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 7:9 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो ए रेशियो बी मीन्स क्या हो गया, ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी मीन्स हो गया ए रेशियो बी। तो इसको भी लिख सकते हैं 7/9। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला देखोगे यहाँ दिया हुआ है बी रेशियो सी। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू 5:7। तो इसको भी फ्रैक्शंस में हम कैसे लिख सकते हैं, बी बाई सी इज इक्वल्स टू हो गया 5/7। तो अभी आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे दिया हुआ है बी सी ना। तो इसमें देखोगे कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको दिख रहा होगा ये बी है और ये वाला बी है। तो यहाँ देखो ये बी के लिए क्या है 9 है और यहाँ पे बी के लिए क्या है 5 है। तो यहाँ 9 है और ये 5 है ना, तो इन दोनों को सेम करोगे तो सेम कैसे होगा, इसको हम इंटू कर देंगे, यहाँ जो 5 है ना तो इसको ऊपर नीचे हम 5 से इंटू कर देंगे। ठीक है, वैल्यू में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं क्योंकि हमारा 5 कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, बट सेम करने के लिए हम इंटू कर दिए 5/5 से। उसी तरह से यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से इंटू किए हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले 9 से यहाँ ही ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू तो सेम ही होगा क्योंकि कट ही जाएगा ये। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद देखोगे यहाँ पे क्या आएगा 7/5। तो 7/5 जा हो गया 35। उसी तरह से नीचे में आ जाएगा 9/5 जा हो गया 45। ठीक है, उसी तरह से देखोगे 5 × 9 करोगे 45 हो जाएगा और 7 × 9 करोगे तो 63 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मिला क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा, फिर ये ए का हो गया, ये बी वाला हो गया, देखो बी सेम है और ये सी हो जाएगा, यानी 35:45:63। क्वेश्चन अगर पूछे कि ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू तो ये हो जाएगा फिर आंसर। ठीक है, बट पूछा क्या है, ए रेशियो सी चाहिए ना, तो हमें ए और सी चाहिए, तो ए के लिए ये हो गया और सी के लिए ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 35:63। अब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखोगे यहाँ भी 7 था और यहाँ भी आपका देखो नीचे में भी 7 था, ये कॉमन था ना, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे पूरा आपको क्लियर करके दिखा दिया। ठीक है, इसको 7 से कैंसिल कर देंगे, 7/5 जा जाएगा और ये हो गया 7/9 जा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 5:9 क्योंकि और छोटा होने वाला नहीं है। तो 5:9 देखोगे कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 1/3y ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप सबसे पहले फ्रैक्शंस में निकालेंगे, यानी इस y को हम इसके नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/3 अपने प्लेस में रह जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखोगे y इज इक्वल्स टू 1/2z है ना, तो इस z को हम इसके नीचे लेकर आ जाएंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा, y/z इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपसे पूछा क्या है, x रेशियो y रेशियो z, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। तो हम सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है कि कॉमन कौन सा है, यानी दोनों में जो है। तो y आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे y के लिए 3 है, यहाँ पे y के लिए 1 है। तो देखो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को हम 3 बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 पर और नीचे। ठीक है, तो ये 3 × 1 करोगे तो ये 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3×2 = 6। देखोगे x के लिए 1 हो गया, y के लिए 3, देखो यहाँ पे y के लिए हो गया 3 और ये हो गया z के लिए हो गया 6। पूछा क्या है, पूछा है आपका x रेशियो y रेशियो z ना, यानी तीनों का रेशियो पूछा है, x रेशियो y रेशियो z। तो x हो गया हमारा 1, y हो गया आपका 3 और z हो जाएगा फिर 6। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 1:3:6। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ बोला है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। तो दो नंबर है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, इन दोनों नंबर का रेशियो दे दिया हुआ है 3:8। क्लियर है, अच्छा अब बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है 115 है। तो हम इसको रेशियो में जब भी हो तो अगर हम को सॉल्व करना हो तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स से एज्यूम कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा फिर 8x।
अब ये डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस क्या करते हैं, डिफरेंस होगा यानी बड़ा से छोटा को माइनस कर देंगे, यानी 8x माइनस 3x इज इक्वल्स टू हो गया 115। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल्स टू 115। सो x का वैल्यू हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे पहले, तो नीचे आ गया 5, कैंसिल करोगे तो 5, ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो गया आपका 3, यानी x का वैल्यू मिला 23 मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपसे पूछा क्या है कि द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, तो इन दोनों नंबर में स्मॉलर कौन सा है, तो स्मॉलर तो यही है 3x वाला, तो 3 से क्या करेंगे x का वैल्यू कितना आया 23, यहाँ लिख लेंगे 23 इंटू कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 6, यानी स्मॉलर नंबर हो जाएगा 69। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोला है कि 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:4। ठीक है, यहाँ दे दिया हुआ है 1:2:3:4, 4 नंबर का रेशियो में दे दिया हुआ है एंड देयर सम इज 16। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, तो इसको हम क्या करेंगे एक्स से एज्यूम करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया आपका 2x, नेक्स्ट वाला होगा आपका 3x, उसके बाद वाला हो जाएगा 4x। ठीक है, और देयर सम बोला है ना, तो इन सभी को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, और कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 के बराबर। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया यहाँ तक 4 3 7 और इधर हो गया 3, यानी 10x इज इक्वल्स टू हो गया 16। सो x का वैल्यू क्या मिला 16/10 मिला। ठीक है, अब पूछा क्या है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखोगे ये पहला नंबर है और फोर्थ नंबर कौन है, ये है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर ना, तो x प्लस 4x, तो x प्लस 4x ये आपसे पूछ रहा है, तो ये होगा क्या 5x होगा। तो देखो x का वैल्यू तो हम फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना है 16/10, तो यहाँ रख लेंगे इंटू में 16/10। देखो इसको कैंसिल करते हैं, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स और 2 से फिर 16 जाएगा 8 टाइम्स। सो आंसर आ जाएगा 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बोल रहा है कि इफ m/n इज इक्वल टू 3:2, देन आपसे इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस ऑफ 5n, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे दिया हुआ है 3:2 ना इसका वैल्यू, यानी m/n हो गया आपका 3/2, तो m के लिए हम 3 एज्यूम करेंगे और n के लिए हम क्या लेंगे 2 लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, तो इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 4m प्लस 5n, अच्छा रेशियो है तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 4m एंड देन माइनस, उसके बाद यहाँ पे है 5n। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे m के लिए हम 3 एज्यूम करेंगे और n के लिए 2 एज्यूम करेंगे, और ऐसे तो हम लोग x लेंगे या फिर k ले सकते हैं, बट ये रेशियो में तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको m को 3 पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 12, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया आपका 2, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, और नीचे हो जाएगा भाई 4 को 3 से इंटू करोगे तो 12 होगा, और माइनस 5 इंटू 2 करोगे तो 10 होगा, इसको ऊपर प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, नीचे माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, कैंसिल करते हैं 11 टाइम्स, नीचे 1, रेशियो में पूछा है तो ऊपर 11 हो गया नीचे 1 हो गया, तो 11:1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट करोगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखा दूंगा। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।